दुनिया पूरा देश इस समय उनका मुबारकबाद दे रहा है कि 32 साल बाद अगर किसी ने सच्चाई सामने लाई है कश्मीरी पंडितों की तो वो विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, जो पूरी उनकी टीम है। वो खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको बधाई दी है कि उन्होंने पंडितों की सच्चाई को सामने लाया। मुझे लगता है इस मुद्दे पर उनको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती। उनको भी साथ देना चाहिए था कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था उस समय वो कहीं ना कहीं सच्चाई पर्दे पर आई। जेकेसी न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ स्नेपिका वर्मा। आज हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता रजनी सेठी मौजूद है जिनसे हम कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अगर कश्मीर फाइल्स जो मूवी है उसको लेकर बातचीत करें तो विवेक अग्निहोत्री द्वारा मूवी बनाई गई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि जितनी भी मूवीज़ बनी हैं आज तक, सबसे अगर रियल स्टोरी कहीं दिखाई गई है तो विवेक अग्निहोत्री जी ने दिखाई है। वो बधाई के पात्र हैं। पूरी दुनिया, पूरा देश इस समय उनका मुबारकबाद दे रहा है कि 32 साल बाद अगर किसी ने सच्चाई सामने लाई है कश्मीरी पंडितों की तो वो विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, जो पूरी उनकी टीम है, वो बधाई के पात्र हैं। और ख़ासतौर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको बधाई दी है कि उन्होंने पंडितों की सच्चाई को सामने लाया। अगर कई राजनीतिक दलों की बात करें, कई नेताओं की बात करें तो उनके द्वारा ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि भाजपा जो है इस मूवी को प्रमोट कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो विपक्षी दल हैं उनका काम है हमेशा विपक्ष का रोल करना। मुझे लगता है इस मुद्दे पर उनको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती। उनको भी साथ देना चाहिए था कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था उस समय वो कहीं ना कहीं सच्चाई पर्दे पर आई है। आज हमारे पूरे भारतवर्ष ने और पूरी दुनिया ने उस सच्चाई को देखा है। इस पर राजनीति करना, हर समय भाजपा के ऊपर कटाक्ष करना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि भाई ये करना उनके लिए निंदनीय है और कश्मीरी पंडितों के मनों में भी उनके लिए नफरत पैदा हो रही है। अगर बात की जाए मूवी की तो मूवी में सारी सच्चाई जो कश्मीरी पंडितों की है, जो उनमें उन्होंने बीता, उन पे जो उनके साथ हुआ वो दिखाया गया। तो आपको क्या लगता है जो इसके जिम्मेदार हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि भाई जो सच्चाई सामने आई है, उस समय जिनकी सरकारें थी, उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे कश्मीर में थे, उन सभी लोगों को देखना चाहिए कि ये सारे क्यों हुई हैं चीज़ें। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन क्यों हुआ? जब इतने सालों तक हिंदू मुसलमान वहाँ पर इकट्ठे रह रहे थे तो ऐसा क्या हुआ कि पंडितों को वहाँ से निकाला गया? इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रोल तो है ही, मगर क्या वहाँ के लोकल मुस्लिम जो हैं, क्या उस समय उन्होंने कश्मीरी पंडितों का सपोर्ट किया? जब, क्योंकि कश्मीरी पंडित कौम एक ऐसी कौम है जो लड़ाई झगड़े, गाली गलौज से बहुत दूर रहती है। तो कश्मीरी पंडित उस समय क्यों निकले? तो जो वहाँ के अपने लोकल मुसलमान थे, क्योंकि पंडित और मुसलमान वहाँ पर भाई बहन की तरह रहते थे, तो उस समय उनके निकलने की वजह क्या रही? तो वहाँ के मुसलमानों ने उनका सपोर्ट क्यों नहीं किया? और जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो भी जांच के दायरे में आती हैं कि अगर वहाँ पर सरकार थी तो उस सरकार ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को क्यों नहीं रोका? अगर पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो उनके द्वारा ये ट्वीट करके कहा जा रहा है कि भाजपा इस मूवी को प्रमोट कर रही है और दो समुदाय के बीच में जो है फूट डालने की कोशिश जो है वो कर रही है। उसको लेकर आपकी क्या राय है? महबूबा मुफ्ती तो हमेशा से दो समुदाय के बीच फूट खुद डालती रही हैं। मुसलमानों को अलग एजेंडा बताती हैं, जम्मू के लोगों के साथ अलग बात करती हैं। मुझे लगता है कि भाई भाजपा के साथ तो उनको बैर था ही, उनको अपने मुसलमान भाइयों के साथ भी बैर है, क्योंकि वो उनकी भी सगी नहीं हो सकी हैं। इतने सालों में उन्होंने मुस्लिमों के लिए भी कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स उन्होंने कश्मीर में की है। अगर कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ तो महबूबा मुफ्ती ओपनली क्यों नहीं बोल रही कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए? ऐसा बयान क्यों नहीं आया उनका? अगर वो यहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं और कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं जो अलग अलग स्टेटों में बिखर चुके हैं, तो मुझे काफ़ी शर्म आ रही है कि हमारी मुख्यमंत्री रही हैं वो, और मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं समझ पा रही। निंदा करती हूँ मैं उनके इन बयान का। अगर बात की जाए हिजाब की तो हम हिजाब को लेकर बातचीत करते हैं। हिजाब की बात करें तो हाईकोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया गया था जिसके बाद कर्नाटका में, जिसके बाद हिजाब पर जो है वो बैन लगा दिया गया और कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं कि हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है अच्छा डिसीजन है। एजुकेशनल प्लेसेस पे कभी भी किसी कम्युनिटी के ड्रेस कोड को प्रमोट करना अच्छा नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी अपना ड्रेस कोड डाल के नहीं जा सकता, क्योंकि अपने अपने इंस्टीट्यूशंस का अपना अपना ड्रेस होता है। हर स्कूल कॉलेज की एक यूनिफॉर्म होती है, उसी यूनिफॉर्म को डालना हर स्टूडेंट का फ़र्ज़ होता है। हिजाब डालना इस्लामिक धर्म में इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बोला गया है हाईकोर्ट द्वारा कर्नाटका के।
मुझे लगता है कि पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करें, हिजाब डाल के पढ़ाई होना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने इस पे भी बयान अपना दिया है कि महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के साथ जो है वो गलत हो रहा है, हिजाब पहनना जो है उनको लिखा गया है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? महबूबा मुफ्ती जी तो मुझे लगता है कि भाई यही तो लड़ाई वो करवाना चाहती हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाना चाहती हैं। वो लोगों के बीच एक धारणा पैदा करना चाहती है कि भाजपा ही हिजाब को हटा रही है। यही मैं बताना चाहती हूँ कि मुसलमानों के दिमाग में अगर कोई ख़त्म कर रहा है, हिंदुओं के लिए नफ़रत पैदा कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की वही लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता रजनी सेठी, जिनसे हमने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। आगे भी इसी तरह के लोगों के साथ हम आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।